गुड इवनिंग, नमस्कार। आज एक दो दिन के बाद मैं फिर एक वीडियो बना रहा हूँ कुछ काम की व्यस्तता के कारण। मैं तो अपने घर में बैठा हुआ हूँ, अभी ऑफिस आवर्स ख़त्म हो गई है और गर्मी भी बढ़ रही है, तो थोड़ा बिजली का पोजीशन ग्रिड से जो है उसका अप एंड डाउन है। हालांकि बिजली काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन शाम के समय भी मेरे घर में जहाँ तक पॉसिबल होता है हम लोग सोलर पावर भी यूज़ करते हैं। तो दिन के समय धूप अच्छी होने के कारण बैटरीज तो चार्ज हो जाती है और तो बैटरी से जितने भी पावर यूज़ कर सकते हैं वो हम लोग शाम के समय यूज़ करते हैं। और जब फिर अभी जैसे कि रिक्वायरमेंट ज़्यादा है गर्मी में, फैंस की ज़रूरत है और हम लोग फिर भी अवॉइड करते हैं कूलर या एसी का जहाँ तक हो सके। तो बैटरीज जितनी देर तक सपोर्ट कर सकती है वो चलती है और फिर सुबह में 7 बजे से फिर सोलर जो है वापस अपना टेक ओवर कर लेता है। वो दिन भर का पूरा लोड सोलर पे चलता है। तो मैं आज ये बताने के लिए आया हूँ कि हम लोग एक पेट्रोल पंप में 10 kVA का एक हम लोग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ पर कि ऑलरेडी इन्वर्टर एंड बैटरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो वहाँ पे कस्टमर सोलर इंस्टॉल करके अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को सेव करने का उनकी इच्छा थी। तो हम लोग वहाँ पे सोलर पैनल्स, स्ट्रक्चर्स और एक चार्ज कंट्रोलर हमें डालना होगा, क्योंकि जो इन्वर्टर उनके पास है, जो एग्जिस्टिंग इन्वर्टर वो यूज़ कर रहे हैं, वो मेनली ग्रिड से चलने के लिए है। तो सोलर से जैसा पता है कि डीसी पावर आता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए चार्ज कंट्रोलर की ज़रूरत होती है। तो जो सोलर इन्वर्टर होते हैं वो उसमें इनबिल्ट चार्ज कंट्रोलर होते हैं, और अगर जो इन्वर्टर एग्जिस्टिंग है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल में रखने के लिए हम लोग को इन्वर्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम लोग इन बिटवीन हम लोग एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर हम लोग यूज़ करते हैं। और वहाँ पे तो चार्ज कंट्रोलर का मेन काम यह है कि सोलर से जो डीसी पावर आएगा, और इन्वर्टर जैसा मालूम है कि इन्वर्टर एसी पावर सप्लाई करती है, तो जो एग्जिस्टिंग इन्वर्टर है वो एज इट काम करेगा, लेकिन जो उसको बैटरी को चार्ज करनी है इन्वर्टर के थ्रू, वो चार्ज कंट्रोलर के बिना नहीं हो सकता है, जो ग्रिड इन्वर्टर होता है। तो हम लोग इस प्रोजेक्ट में आज से इंस्टॉलेशन का काम शुरू किया है हम लोगों ने। तो आज हमारा स्ट्रक्चर उनके रूफ में सेट हो रहा है, और जब एक बार स्ट्रक्चर हमारा लग जाता है फिर हम लोग पैनल्स उसमें इंस्टॉल करेंगे, फिर केबलिंग का काम होगा, फिर चार्ज कंट्रोलर इंस्टॉल होगा, और सारा फिर कनेक्शन जो है चार्ज कंट्रोल के थ्रू इन्वर्टर के थ्रू होते हुए वो फिर बैटरी चार्ज होगी। और इन्वर्टर से जो उनके पावर जैसे आज चल रहा है उनका, जहाँ पर कि ग्रिड यूज़ होता है, तो मोस्टली वो ग्रिड यूज़ जो है दिन भर तो ग्रिड की ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि जब जब अच्छा सनशाइन है तो डायरेक्टली सोलर से वो पूरा उनके रिक्वायरमेंट को मीट किया जाएगा, और उसमें जितने भी नोजल्स हैं वो भी चलेंगे। और रात के समय में चूँकि उनकी बैटरी बैकअप है, तो बैटरी से जितना मैक्सिमम चल सकता है वो भी चलेगा। और इस तरह से ये डिज़ाइन किया गया है कि उनको मैक्सिमम टाइम सोलर पैनल से ड्यूरिंग द डे, और इवन बैटरी से वो नाइट में उनको मैक्सिमम आवर्स वो यूज़ कर सकें। और जब उनको नोजल्स की ज़रूरत नहीं होगी, जब पेट्रोल पंप में सिर्फ लाइटिंग की ज़रूरत होगी, तो फिर जो भी बैटरी बैकअप उनके पास में अवेलेबल होगा उससे वो बैटरी उसी हिसाब से पावर देते हुए उनका बाकी लोड्स को मीट करेगा। तो ये काफ़ी मतलब हम लोग ऑलरेडी कई मतलब 2-3 पेट्रोल पंप में ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। प्लांट अच्छा चल रहा है। तो इस बेसिस पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस क्रिएट किया जाए और से ज़्यादा लोग उसको लगाएं और यूज़ करें।
इंसिडेंटली आज एक लोकल न्यूज़ चैनल वाले भी, जो बिहार ऑपरेशनल न्यूज़ चैनल है, वो लोग आए हुए थे बात करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी को ही ले करके। तो उनको भी मैंने अपनी बातों में यही बताया कि मीडिया के थ्रू भी उन लोगों को भी प्रमोट करनी चाहिए कि सोलर का यूज़ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, कि लोग उसको अडॉप्ट करें, जिससे कि एक तो ग्रीन पावर भी हम लोग प्रमोट करेंगे, और साथ साथ सिर्फ ये ग्रीन पावर प्रमोट करने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सपेंसिव पावर हम यूज़ कर रहे हैं, बल्कि ये एफोर्डेबल और इकोनॉमिकली भी इसको यूज़ किया जा सकता है, चाहे वो घरों के लेवल पे हो, इंडस्ट्री के लेवल पे हो। तो उम्मीद है कि ये जो लोकल न्यूज़ चैनल वाले हैं, वो लोग ये बोल रहे हैं, वो लोग कवर करेंगे हमारे प्लांट के स्टोरीज़ को भी, और वो लोग बताने का कोशिश करेंगे अपने अपने माध्यम से कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करें, किस तरह का बेनिफिट्स है, कैसे लोग इसको इस्तेमाल करके अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को कम कर सकते हैं। तो फिर से मैं वही बोल रहा हूँ कि हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह हम लोग सोलर की तरफ जाएं, तो हम लोग भी अपने एनवायरनमेंट को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी बचा सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। और फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ लिखिए अगर मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ या कोई किसी तरह का कोई जानकारी की ज़रूरत हो, तो मैं बहुत ही मुझे खुशी होगी, मैं इस पर कुछ बता पाऊँगा। तो थैंक यू सो मच, बाय।